सीरीज के एपिसोड नंबर 4, 5 और 6 की स्टोरी को जानने से पहले हम इस सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स को रिकैप कर लेते हैं ताकि इसके पहले 3 एपिसोड्स के अंदर क्या क्या हुआ ये सारी चीजें में क्लियर हो जाए। तो आयरन हार्ट सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स के अंदर हमने देखा था कि आयरन हार्ट यानी कि रिरी विलियम्स MIT की स्टूडेंट होती है और ये रिरी विलियम्स वैसे तो बहुत ज्यादा जीनियस होती है और टोनी स्टार्क की तरह ये भी कई सारे आर्मर्स को क्रिएट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब क्योंकि इसका ये मानना होता है कि ये टोनी स्टार्क की तरह भी नहीं है, इसीलिए ये कुछ पैसे कमाने के लिए अपने कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट करती है और उसके बदले में उनसे कुछ पैसे लेती है, जिसके बाद उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके वो अपने लिए आर्मर्स और गैजेट्स को डेवलप करती है। लेकिन फिर जैसे MIT कॉलेज को इस बारे पता लगता है वैसे वो रिरी विलियम्स को कॉलेज से बाहर निकाल देते हैं, जिसके बाद रिरी विलियम्स के ऊपर पार्कर रॉबिन्स की नजर पड़ती है। जो पार्कर रॉबिन्स बेसिकली मार्वल का विलन दाहुड है और ये दाहुड अपनी एक छोटी सी टीम बनाकर कई सारी बड़ी बड़ी चोरियां करता है और पूरे शहर में काफी बड़े क्राइम्स को अंजाम देता है। और ये पार्कर रॉबिन्स यानी कि दाहुड रिरी विलियम्स को बुलाकर उसे अपनी टीम ज्वाइन करने को ऑफर देता है और उसके बदले में रिरी को कई सारे पैसे ऑफर करता है, जिसके बाद रिरी विलियम्स उसकी टीम ज्वाइन कर लेती है एंड उसके क्राइम से उसका साथ देती है। हालांकि इसी दौरान वो अपनी फ्रेंड का भी AI क्रिएट करती है और साथ ही साथ अपने सोल को और ज्यादा एडवांस करने के लिए जो नाम के बंदे से भी मिलती है एंड उससे कई सारे पार्ट्स खरीदती है, लेकिन इस जो का असली नाम इज़िकल स्टेन होता है और ये आयरन मैन 1 मूवी में दिखने वाले ओबेड स्टेन का बेटा होता है, जो कि बेसिकली अपने नाम बदल के ब्लैक मार्केट से कई सारी चीजें खरीद कर उन्हें दूसरों को बेचता है। हालांकि जब रिरी विलियम्स पार्कर के साथ उसके मिशन पर जाती है तब वो ये देख लेती है कि पार्कर के पास एक हुड है जो कि एक ऐसा मैजिकल हुड है जिसकी मदद से पार्कर रॉबिन्स ना सिर्फ गायब हो सकता है बल्कि वो अपनी मर्जी से और भी कई सारे काम कर सकता है। और फिर इसके लिए रिरी विलियम्स जो के हाथों से एक टूल क्रिएट करवाती है और उस टूल के इस्तेमाल से वो पार्कर के हुड के एक छोटे से हिस्से को काट लेती है ताकि वो हुड के इस छोटे से हिस्से पर एक्सपेरिमेंट कर सके और इस बात को पता लगा सके क्या कि उस हुड में क्या पावर्स हैं। लेकिन ऐसा करते हुए उसे पार्कर का एक कजन देख लेता है जिसका नाम जॉन होता है और वो भी टीम का मेंबर होता है और फिर ये देखकर उसे रिरी पर शक होता है, जिसके बाद वो रिरी पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर उस सबके बाद उस जॉन की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और रिरी विलियम्स चाहकर भी उसकी जान नहीं बचाती है। लेकिन अपने कजन जॉन के मरने के बारे में जैसे पार्कर को पता लगता है वैसे ही वो अपने सामने किसी से सवाल करता है कि आखिरकार उसका कजन जॉन कैसे मर, और फिर उसके बाद ही पार्कर को वो सारे विजुअल्स दिखते हैं कि किस तरह से जॉन की मौत हुई और साथ ही जॉन के मरने का जिम्मेदार कौन है, जिसके बाद ही पार्कर ये जान जाता है कि जॉन के मरने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि रिरी विलियम्स का हाथ है। और वैसे ये सारी चीजें पार्कर को किसने दिखाई ये तो मैं दिखा नहीं जाता, लेकिन हम ये जान जाते हैं कि उसे ये सब दिखाने वाला और कोई नहीं बल्कि मैफेस्टो है। अब आगे तो एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग पार्कर रॉबिन्स के फ्लैशबैक से होती है और इस फ्लैशबैक को देखकर हमें पता लगता है कि आज से कई साल पहले की स्टोरी है, वो भी बिल्कुल उस टाइम की जिस टाइम पर पार्कर रॉबिन्स के पास हुड की पावर्स नहीं थी और इसीलिए इस टाइम पर पार्कर और उसका कजन जॉन दोनों मिलकर रात को चोरियां क्या करते थे और उस सबसे इन दोनों का खर्चा चलता रहा। और आज की रात को भी ये दोनों बंगले के बाहर आए होते हैं और ये प्लान कर रहे होते हैं कि इन्हें अंदर जाकर बस वहाँ के सारे पैसे चुराने हैं। इसके बाद ही वो दोनों बंगले के अंदर चले जाते हैं और बंगले के अंदर घुसकर वहाँ पर पैसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस दौरान ही पार्कर के सामने गार्ड आ जाता है जो कि इस पर बंदूक तान देता है, बट ये देखकर पीछे से जॉन आता है और जॉन उसे गोली मार देता है। लेकिन दोस्तों ये फ्लैशबैक यहीं पर ही ब्रेक होता है और हम सीधा प्रेजेंट टाइम की स्टोरी देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम सीधा पार्कर को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपनी टीम के साथ अपने सामने जॉन की फोटो देख रहा होता है और अपने मरे हुए कजन जॉन को याद कर रहा होता है। हालांकि इस टाइम पर इन सबके साथ ही रिरी विलियम्स भी होती है और वैसे तो पार्कर को ये पता होता है कि उसके कजन जॉन के मरने के पीछे रिरी विलियम्स का हाथ है, लेकिन तब भी वो पूरी टीम के सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता है और इसीलिए वो अपनी पूरी टीम से कहता है कि अभी वो लोग जाकर आराम करें क्योंकि अब आगे उन्हें अपने अगले मिशन को पूरा करना है जिसके लिए सबको तैयार रहना होगा। इसके बाद टीम के सारे मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं, साथ ही साथ रिरी विलियम्स सिर्फ नहीं खारा जाती है और रिरी विलियम्स सिर्फ नहीं खाराते हम ये देखते हैं कि वो सीधा हुड पर एक्सपेरिमेंट करने लगती है और हुड के छोटे से टुकड़े पर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान नेटली भी उसका साथ देती है, जो नेटली असल में उसी के द्वारा बनाएगी उसकी AI है। अब वैसे रिरी विलियम्स काफी कोशिशों के बाद भी पता नहीं कर पाती कि आखिरकार इस हुड की सच्चाई क्या है और ये हुड कैसे पार्कर को पावर्स देती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर ही नेटली रिरी विलियम्स से कहती है कि अगर वो खुद ही हुड पर काम नहीं कर पा रही है तो वो इसके लिए शूरी से हेल्प मांग सकती है। लेकिन शूरी का नाम सुनते ही रिरी विलियम्स नेटली से कहती है कि उसकी वजह से ऑलरेडी शूरी और पूरे वकांडा के साथ काफी प्रॉब्लम्स हो चुकी है। इसके साथ अगर वो शूरी को ये बताती है कि वो ऐसे चोरों और क्रिमिनल्स के साथ काम कर रही है तब तो ये जानने के बाद शूरी पक्का उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली है और इसीलिए वो इस टाइम पर शूरी को फोन करके उससे कोई हेल्प नहीं मांगेगी। लेकिन अब यहाँ पर जब रिरी को खुद से कुछ भी समझ नहीं आता तब वो डिसाइड करती है कि अब वो सीधा जाकर जो से मिलेगी एंड उससे हेल्प मांगेगी, क्योंकि जो यानी कि ओबेड स्टेन का बेटा जिगा स्टेन ब्लैक मार्केट से काफी ज्यादा कनेक्टेड है और इसीलिए उसके पास काफी सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो कि काफी ज्यादा एडवांस होते हैं और इसीलिए शायद से जो से मिलकर वो इस होली के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता कर लेगी। लेकिन अब ये सब सोचने के बाद जैसे रिरी विलियम्स जो के घर जाती है वैसे वह देखती है कि जो का घर बंद है एंड शेखर पे ताला लगाए और फिर रिरी विलियम्स से इस बारे में उसके पड़ोसी से पूछती है। वैसे उसकी पड़ोसन उसे बताती है कि असल में जो को आसुए पुलिस पकड़ के ले गई है। इस बारे में